हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दोनों के लिए ज़रूरी है। जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं विच मीन्स क्लास 10th 12th के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल होने वाला है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो, हमारे बॉडी में बहुत सिस्टम्स हैं। कुछ बुक्स 11 सिस्टम बोलते हैं, कुछ बुक्स में 13 सिस्टम बोलते हैं, सो एज और सो ऑन। बट सिस्टम, बॉडी सिस्टम में सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी सिस्टम होता क्या है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को एक तरीके का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम लोग बॉडी सिस्टम कहते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में। तो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो all our cell require some material or some energy for their growth। मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, our body is made up of cells, मिलियन सेल्स हैं हमारे में। और सेल, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पहले आप सबके नॉलेज में है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल रिक्वायर एनर्जी एंड मटेरियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू परफॉर्म द फंक्शन। मतलब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो एनर्जी मिलता है हमारे फूड से। जो हम डेली खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है। और एनर्जी किस लिए ज़रूरी है? टू हैव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन बाय डिफरेंट सेल्स। नाउ जो भी हम फूड लेते हैं वो सारे के सारे फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या? साइज में भी बड़े हैं और केमिकल वाइज भी ये बड़े हैं, साइज ज़्यादा है। तो इसलिए अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन अगर होना है ब्लड में, अगर न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम डेली फूड से लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। सो सिंपलर फॉर्म में कब होगा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस? जब ये केमिकली और मैकेनिकली दोनों साइज में रिड्यूस होगा, दोनों तरीके से रिड्यूस होगा। मतलब अगर ये पॉलीसेकेराइड्स हैं तो इनको मोनोसेकेराइड्स होना जरूरी है, पॉलीमर हैं तो मोनोमर में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, और अगर इनकी साइज बड़ी है तो ये साइज में भी रिड्यूस होना जरूरी है। क्यों? फॉर द इजी एब्जॉर्प्शन इन ब्लड एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर वो डिफरेंट सेल्स में जाएगा। और जैसा मैंने बता दिया था, सेल को क्यों जरूरी है रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी का? फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों में केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड को करने के लिए फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में इन्वॉल्व है कि वो हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करे और उसके बाद बेटर वे से वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे बॉडी में, एंड वो ब्लड में जाए, ब्लड से वो हमारे डिफरेंट सेल्स में, ब्लड के सेल्स में जाए, और डिफरेंट सेल्स में, बाकी सेल्स में, बॉडी सेल्स में जाए, जिससे कि उनको वो मटेरियल मिले जिससे कि सेल ग्रो कर सके और अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। यहाँ तक नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आइए अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या? ये एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड अप एट एनस।
जिसमें पूरा डाइजेशन का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है इसी एलिमेंट्री कैनाल में। इसके अलावा नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें आ जाता है टीथ, टंग, लीवर, पैनक्रियाज, इसके बाद गॉल ब्लैडर, ये सारे पार्ट आते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल है। Now let's see what are the activities which are happening in digestive system. Digestive system में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? नंबर 1 is ingestion. Ingestion का मतलब होता है it is a process of taking food. मतलब हम इनिशियल प्रोसेस में फूड जैसे लेते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मतलब होता है आगे बढ़ना, इस वर्ड का मतलब होता है। तो प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होना, फूड का मिक्सिंग होना डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, सलाइवा और बाकी केमिकल्स के साथ जो सिक्रीट होते हैं हमारे सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके साथ फूड का मिक्स होना और मूवमेंट होना, कंटेंट का मूव होना, एलिमेंट्री कैनाल में कंटेंट का आगे बढ़ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन के बाद आता है डाइजेशन। नाउ डाइजेशन में दो पार्ट होते हैं, एक केमिकल ब्रेकडाउन और एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि केमिकली जो हम फूड लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड, मोनोमर्स में कन्वर्ट होना, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होना, शुगर का कॉम्प्लेक्स शुगर है तो उसको सिंपलर ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होना जिससे कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है कि जो फूड के बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों काम होता है पहले, इसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि एनर्जी मिलता है हमें, उसका ब्लड में एब्जॉर्ब होना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ज़्यादातर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ऐसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो फूड हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकलना चाहिए। एंड ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है।